हेलो प्यारे बच्चों, देखिए क्या है कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है 6.2 को मैं बात करता हूँ। 6.2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको बताना है। जैसे कि कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से बताने की कोशिश की। यहाँ एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इन ग्राफ्स को मैंने ड्रॉ किया कि एक ग्राफ में ये लाइन ऐसे जा रही है, तो आप बता सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आज एक ग्राफ की इक्वेशन ये थी और पहले वाले की ये थी, तो अगर इस वाले को देखेंगे तो इसमें नीचे आ रही है, तो आपने बता दिया डिक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात होती है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले हैं, क्या है कि मतलब अगर बात होती है कि अगर मुझे ग्राफ मिल जाए तो मैं बता दूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और बस मुझे इक्वेशन मिलती है, सर मैं कैसे बताऊंगा वो इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मेरे पास सभी चीज़ें हैं, मैं नोट्स में भेज रहा हूँ आपके पास। उन चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में पूछा है मुझसे इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज़ करेगा। मतलब हमें ये पता करना है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब या तो ग्राफ प्लॉट कर दो। भाई इसका ग्राफ तो मैं प्लॉट नहीं कर सकता, तो आप कहाँ से करोगे। तो अब कैसे पता करें ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका स्टेप फर्स्ट कहता है आप एफ डैश एक्स निकालिए और उसे जीरो के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ रख दिया, ठीक है। जैसे 2x² का कितना आ जाएगा 2x माइनस 4, जीरो के इक्वल रख दिया। फिर वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, वहाँ से आपको मिलेंगे x की वैल्यूज़, जैसे ये मिल गई, ठीक है। उन x की वैल्यूज़ को आप स्टेप 2 पे चलते हैं। x की वैल्यू को स्टेप 2 है, इन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी कह देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रीम पॉइंट 12th क्लास में ज़्यादा सुनने को मिलेगा और क्रिटिकल पॉइंट आपको ग्रेजुएशन या बीटेक वगैरह में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो इस बात से क्लियर है आपको, ये पॉइंट दोनों नाम से बोला जा सकता है। ओके जी, इतना क्लियर हुआ। अब इसे मुझे बताना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मुझ पे ग्राफ नहीं बनाना आता, तो इसका स्टेप फर्स्ट मुझे क्लियर हो चुका है। डिफ्रेंशिएट कीजिए जीरो के इक्वल रखिए। अब ये आ गया 2। तो कई बार ये 2 नंबर भी आ सकते हैं, अभी ये आपके पास 1 नंबर है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है। एक्स की जितनी भी वैल्यू आई है उस लाइन पे लिख देनी है। अब ये नंबर है तो नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो ये 2 यहाँ पर है। अब 2 से ऊपर कुछ भी मानना है और एफ डैश एक्स को चेक करना है, ठीक है। ऐसे 2 से नीचे कुछ भी मानना है, एफ डैश एक्स को चेक करना है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आए, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब फंक्शन है इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाए नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो फंक्शन क्या होगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की दुबका दी है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो आई होप क्लियर होंगे आपको, 2 स्टेप क्लियर हो गए हैं, पहला और दूसरा। ये क्वेश्चन में इंटरवल निकालने थे, किस में ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, किस में डिक्रीज़ करेगी। दोनों कर रहा है, इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। और देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्राफ बना देता हूँ, तो ये यहाँ तक तो इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज़ करेगा, बट इंटरवल में। जैसे ये 0 से π/2 तक इंक्रीज़ कर रहा है, π/2 से 0 पाई तक ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो वही इंटरवल हमें चाहिए थे। तो पहला पेज क्लियर हो गया इसका। दूसरा देख लीजिए, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। मैंने जैसे बताया, जैसे कि इस साइड का मैंने कोई भी नंबर मान ले रहा था, एक नंबर मान ले रहा था, बेशक 2.1 मान लो, मैंने 4 मान लिया। 4 को मैंने 2x माइनस 4 में रख दिया, ठीक है। 4 को 2x माइनस 4 में रखने के बाद 4 आया जो कि ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश क्या हो गया, 0 से, मतलब 4 तो 0 से बड़ा है, मतलब फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव। तो जैसे मैंने बताया था अभी, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन मिल चुका है। इंटरवल आएंगे 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे मैंने वैसे डाल दिया है, आप भी देख सकते हैं। एक्स इजकल टू, मतलब आपका ये था 2, 2 के बाद 0 भी थी, 1 भी था, कुछ भी डाल सकते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ जो मिला आपको, क्या मिला बच्चे, 0 रखने पे क्या मिल गए, -4, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब ये भी क्लियर हो गया हमें, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब यहाँ आपने देखा कि ये पॉजिटिव था, यहाँ ये नेगेटिव था, तो यहाँ के इंटरवल 2 से इन्फिनिटी हो गए, यहाँ के -इन्फिनिटी से 2।
मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज के फंक्शन कितने हो गए 2 से इन्फिनिटी और डिक्रीज के -2 से ये कैसे पता चला ये नेगेटिव आती है वैल्यू, मतलब 0 से छोटी होती है, 0 बड़ा होता है डिफ्रेंसीसन का ना कि फंक्शन का, और इसमें पॉजिटिव आती है जो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। ये आप क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है बाकायदा कि ये मैंने चेक कर लिए हैं 3 वैल्यूज़ अलग अलग नंबर से। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये आपकी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू होगी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यू होगी। एक वैल्यू ऐसी होती है जिस पे अगर आप उसे भी यूज़ करके चलें, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन करते हैं, तो स्टेप आप लोगों को समझ में आए होंगे। स्टेप क्या थे, मैं दोबारा से कर देता हूँ। स्टेप फर्स्ट है आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। फिर उसे किसके को रख दीजिए 0 के, ठीक है। स्टेप 2 जो भी x की वैल्यू फर्स्ट में आएंगी एक्सट्रीम वैल्यू उन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन पे लिख लीजिए बेशक f' को 0 रखिए, पहला स्टेप। जो भी x वैल्यूज़ है उन्हें एक नंबर लाइन पे लेट कर लीजिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओके। स्टेप थर्ड x की कोई भी वैल्यूज़ लेफ़्ट या राइट की चेक कीजिए और देखिए क्या वो पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन f' पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है स्टेप 4 दैट मीन दैट फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आ रहा है दैट मीन दैट फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। और देखिए जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3x + 76.1 का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैंने सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं किस किस के क्या है। आपके ज़्यादातर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे रहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो मैंने लिख दिया। तो क्या है कि ये इसे मैंने कोई भी रियल नंबर पे चेक करना था, तो पहले मैंने इसे क्या किया बच्चों डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब f' जो है ऑलरेडी कैसा है पॉजिटिव है, तो आप क्या कर दोगे दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि ग्रेटर देन 0। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने दिखाया हुआ है कि 7x - 3, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद 7 बच गया, x की वैल्यू निकली नहीं। जैसे कि स्टेप 2 में x की वैल्यू आएंगी बट x की वैल्यू आई नहीं, बट f' प्रूफ हो चुका है दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन करने आ गए हैं, ठीक है, आपको इंटरवल निकालने आ चुके हैं, ओके। अब मैं करता हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे प्रूफ करने का क्वेश्चन है कि ये बहुत ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसकी भी मैं तैयारी करा देता हूँ। ये फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, आप भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर डिफ्रेंशिएट ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग। मुझे साइन cos x दे दिया फंक्शन, ये cos x। अब क्या है कि इसे तुम तो बताओ, इसमें मुझे पूछा है इंटरवल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो इंटरवल पूछे थे, इस वाले क्वेश्चन में इंटरवल दे रखे हैं, पूछ रहा है कि इंक्रीज़ करता है डिक्रीज। ओके मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो से आप अपने फ़ोटोज़ को कैप्चर करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए वटेवर। तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो मुझे अभी बता दिया सर ने कि अगर डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। इतना मुझे समझ में आ गया, बस अब मैं प्रूफ कर देता हूँ सर के लिए। तो भाई फंक्शन को यहाँ लिख दिया मैंने बच्चे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, भाई हो गया। अब देखिए जो इंटरवल है, अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंटरवल हम निकालते थे, जैसे 2 से इन्फिनिटी आया था, 2 से -इन्फिनिटी, वो निकालते थे और बीच की वैल्यू हम रख के देखते थे फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। डिफ्रेंशिएट नॉट फंक्शन, तो उससे हमारा क्वेश्चन बन जाता था। इसमें इंटरवल दे रखा है बच्चे, इंटरवल दे रखा है 0 से पाई। तो 0 से पाई कोई भी एंगल आप लेट कर सकते हो, 45 कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर आपको मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता है जो मैथ्स में सिखाई गई है 0 π/2 पाई हो गया। फिर आपका ये आ जाएगा, 1 मिनट ये डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं, ठीक है, 0 π/2 180 270 और यहाँ पर 2 पाई है 360, है ना, ऐसे होता है। तो आपको बताया कि फर्स्ट में तो सभी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में जो आंसर आता है वो साइन का पॉजिटिव रहेगा, बाकी का नेगेटिव हो जाता है। इसमें फिर अपने आप को चेंज करता है, लास्ट वाले में अलग से चलता है। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे इन चीज़ों से। तो चलते हैं आगे। तो भाई देखिए ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे इन इंटरवल को साइन की जगह रखना था, साइन एक्स में। तो अभी मुझे बताया कि साइन एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 180 तक पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो साइन एक्स कुछ भी रख लो, हमेशा आने वाला पॉजिटिव। ओके,
तो आप जोश में आ सकते हैं, यहाँ गलती होती है बच्चों कि आप जोश में आके कहोगे साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कैसे हो गया, तो आप रॉन्ग बता दोगे इसको, नहीं ये सही है। देखो कैसे, आप एक चीज़ को भूल गए, इसके सामने माइनस खड़ा है, आपका साइन पॉजिटिव आया है, आपका माइनस कोई चेंज हुआ है, माइनस तो फॉर्मूले का था। इस कारण आपने देखा कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, और लेस देन जीरो होगा तो जीरो से पाई के बीच में वो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बच्चे आप मुझे समझा रहा हूँ तो आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट तो देखो फंक्शन तो सेम ही है, बस इंटरवल चेंज कर दिए पाई बाई से 2 पाई, तो ये वाला इंटरवल में साइन हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव। तो अब देखिए क्या खेल होगा, तो साइन का देखो आपको पता है नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, साइन की कोई भी वैल्यू आएगी, मान लो -1/√2 आ गई, -1 आ गई, कुछ भी आ जाए वो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो वो वैल्यू इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इसे क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। पॉजिटिव बनाने पे ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, जीरो से हो जाएगा तो मैं इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिख दूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालना क्या फॉर्मूले है वो समझ में आएंगे। ये फॉर्मूले कैसे ड्रॉ हुए इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो मैं बना सकता था, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट में नहीं फंसाना चाहता था। मैं चाहता हूँ अभी आप ये सीखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकलते हैं, फिर इसको मैं क्लियर करूँगा ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। ओके, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, चलो आई होप आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊंगा जल्द से जल्द। आज नेटवर्क के कारण या फिर मैं कहीं किसी काम में लगा हुआ हूँ, आपकी वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया। नोट्स लिखे थे सारे, नोट्स लिखने के बाद उन्हें सभी को समझा, पढ़ा, बुक में सारा टाइम लगाया। अब उसके बाद जितना भी शॉर्ट था वो आपको दे दिया। अब इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन करके देखिए, आपके क्वेश्चन 99% होंगे। स्टेप फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ लास्ट में जाते जाते। फर्स्ट स्टेप है डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसे जीरो के इक्वल रखिए। अगर इंटरवल निकालने हैं तो x की जो भी वैल्यू आए 1 2 जो भी आए, अगर मान लो दो वैल्यूज़ आ गई, जैसे -1 और 2 आ गई सर, तो अब ये इधर इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। अब आपको एफ डैश एक्स यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है और यहाँ चेक करना है। जिसमें वो पॉजिटिव आ जाएगा वो इंटरवल तो हो जाएंगे किसके, वेरी गुड, इंक्रीजिंग फंक्शन के। जैसे -इन्फिनिटी से इसमें आ जाए, -इन्फिनिटी से आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जैसे -1 से 2 तक क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कह दोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल कितने हो जाएंगे, -1 से 2 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको चेक करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और क्वेश्चन पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा उन्हें भी लिख कर, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्लियर हुआ, एफ डैश एक्स निकालिए। सेकेंड स्टेप, एक मिनट बच्चों, ठीक है। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स निकालिए, जीरो के इक्वल लिखिए। सेकंड नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन कहते हैं उसे। थर्ड स्टेप एफ डैश एक्स को चेक कीजिए नंबर लाइन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव है डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ स्टेप इंटरवल लिख दीजिए। अगर पॉजिटिव वाले इंटरवल उसमें आ रहा है तो मतलब जैसे भी मैंने बताने की कोशिश की, उसके इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल आ जाएंगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव के आ जाएंगे। एक फंक्शन एक बार से ज़्यादा बार डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, जैसे साइन का सीधा सीधा ग्राफ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी, ये पेरेंट्स ज़्यादा ही तंग हो रहे हैं, मैंने कॉल कर लेता हूँ, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।